नमस्कार दोस्तों, यह शायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम का पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसके लिए 4508 में 21 से पहले भाग देंगे। 4508 में 21 से हम भाग दे के देखते हैं। भाग 2 बार जाएगी। 21 दूना के 42, 5 में से 2 गया 3, 1 जीरो उतार लिया, 30 हो गया। अब 21 से कम 21 एक बार भाग जाएगी, घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। अब 8 उतार लेंगे। अब इसके बाद 4 बार भाग जाएगी, तो 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8। अब घटा लेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यानी शेषफल दोस्तों 14 आ रहा है। तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि इसके बराबर हो जाए, भाजक के बराबर। तो यदि हम 7 जोड़ देंगे तो यह 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 7 जो है 4508 में जोड़ दें। जब जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 21 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 4508 में 7 हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4515, यानी 4508 के समीपतम दोस्तों 4515 संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। दोस्तों, भाग देने के बाद शेषफल 14 हुआ, तो 14 में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब कि 7 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 4515 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 3100 में 17 से भाग दे दें। 3100 में 17 से भाग देते हैं। भाग एक बार जाएगी, 17 कम 17, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1 जीरो उतार लिया। 17 8 136, 140 में 136 जब घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। 1 जीरो उतार लिया। 17 दूना के 34। अब घटा लेंगे, 40 में 34 तो शेषफल 6 बच जाएगा। यानी दोस्तों यह संख्या यदि 6 कम रहता तो 17 से पूरा विभाजित हो जाता। इसका मतलब कि 3100 में से 6 घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आंसर दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यही 6 घटाएंगे 3100 में से, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। 6 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 476 गुणते 198 गुणते 359 गुणते 242 में इकाई अंक क्या होगा। हमें इसके गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। तो इतनी सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना बहुत कठिन काम है, तो हमें इकाई अंक से ही मतलब है। तो हम सभी संख्याओं का इकाई अंक लेकर के आपस में गुणा कर दें। तो इसका 476 का इकाई अंक 6 है, 198 का इकाई अंक 8 है, 359 का 9, 242 का 2।
अब इसी का गुणा कर दीजिए, 6 8 48, तो 48 लिख दे रहे हैं दोस्तों, 9 दूना के 18। अब दोस्तों इसका इकाई अंक ले लेते हैं दोनों का, 8 × 8 बराबर 64। 64 का इकाई अंक दोस्तों 4 हुआ। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ, यानी इकाई अंक, इस प्रश्न का इकाई अंक 4 होगा। 4 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 संख्या 36 है, तब संख्या होगी। संख्या हम x मान लेते हैं। अब इसका 60%, 60/100 का 3/5 का मतलब गुणा 3/5 बराबर 36 है। तो x का मान हमें निकालना है। 1 0 से 1 0 कटा देते हैं दोस्तों, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। अब देखिए जो 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से 36 जो है 4 बार में कट जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 50 25, 25 का गुणा 4 में कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 100 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 41 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो 41 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लें। तो 1 पर 4 जीरो कर दें, 2 3 4। अब इसमें 41 से भाग दे दीजिए, दो बार भाग जाएगी। 41 दूना के 82, घटाने पर 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 1 0 बढ़ा लेंगे, उतार लेंगे, 180 हो गया। अब 4 बार भाग जाएगी, तो 4 1 कम 4, 4 चौके 16, घटाने पर 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 1 0 भी उतारना है। अब भाग जाएगी 3 बार, तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ भाजक 41 है और शेषफल 37 आया है। तो 37 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो इस भाजक के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या यदि 4 अधिक होता तो 41 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। तो इस संख्या में हम 4 जोड़ दें, तो इसमें जब 4 जोड़ देंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 में जब 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, और लास्ट में 0 की जगह जब 4 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 10,004 है जो 41 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 10,004 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या है। संख्या हम मान लेते हैं x है, तो x का 35% निकाल लेंगे तो 35x/100 हो जाएगा। 35x/100 बराबर उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो उस संख्या का 50% हो जाएगा 50x/100 से 12 कम है, तो 12 इसमें घटा दीजिए,
अब इसको उधर ले जाते हैं, 12 को इधर लाते हैं, तो 50x/100 माइनस 35x/100 बराबर 12। अब 50 में से 35 घटा लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15x बराबर, अब इस 100 का 12 में गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। x बराबर, अब 15 का इसमें भाग दे देंगे तो 15/8 120, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी वह संख्या 80 है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 80 ऑप्शन डी में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 88 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या निकाल लें। तो 9 को 4 बार लिख दें, तो यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें 88 से भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी, 88 × 88, घटाएंगे तो 1, फिर 9 उतार लेंगे, फिर भाग एक बार जाएगी, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, फिर 9 उतार लेंगे, अब भाग 3 बार जाएगी, तो 3 × 8 24 को 4 हासिल 2, 3 × 8 24 और 2 26, घटाने पर 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5। यानी दोस्तों यह संख्या यदि 55 कम होता तो 88 से पूर्णतया विभाजित हो जाता, यानी 9999 में यह 55 अधिक हो रहा है। यदि इस 55 को हम इसमें से घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 88 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो 9999 में 55 को घटा लीजिए, तो यह हो गया 4, यह भी 4 हो गया और यह 99 हो गया, यानी 9944। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 9944 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है। पहली संख्या 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से अंतिम संख्या 50 हो जाएगी। तो इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से हम भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो पहली संख्या 1 है और लास्ट वाली संख्या 50 है, और 2 से भाग दे देंगे तो 1 का आधा 0.5 होगा और 50 का आधा 25 होगा, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25.5। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 25.5 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.5 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो इसके लिए 125 में 2.5 मीटर का हम भाग दे दें, 125 भागे 2.5 मीटर का मतलब कि 5/2 हो जाएगा, तो 125 गुणते 2/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 125 25 बार में, 25 दूना के 50। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 50 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 एवं 13 से पूर्णतया भाज्य है कौन सी है। तो दोस्तों कह रहा है कि 9 और 13 से भाज्य होनी चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इनका गुणनफल हो जाएगा 13 9 117। तो जो संख्या 117 से कटेगी वही संख्या 9 और 13 दोनों से कट जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 9 को 5 बार लिख लें, 3 4 5। अब इसमें 117 से भाग दे देते हैं, भाग जाएगी 8 बार, 8 सते 56 को 6 हासिल 5, 8 एकम 8 5, 13 को 3 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9। घटाने पर 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 उतार लें, फिर 5 पर जाएगी, 5 सते 35 को 5 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5। घटाने पर 9 में से 5 गया 4, 13 में से 8 गया 5, फिर 9 उतार लेंगे। अब भाग जाएगी 4 बार, तो 4 सते 28, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4। अब घटा दें दोस्तों, तो 9 में से 8 गया 1, 14 में से 6 गया 8। यानी दोस्तों यह संख्या यदि 81 कम होता तो 117 से पूर्णतया विभक्त हो जाता। तो इसमें से 81 हम कम कर दें, 3 4 5। अब इसमें से 81 घटा लेते हैं, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1 और यह 999 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। यानी यह संख्या दोस्तों 117 से पूरा विभक्त हो जाएगा। तो 117 से विभक्त होगा तो 9 और 13 से भी विभक्त हो जाएगा। 999 18 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।